जब से इदरान और समीन उष्णा को जेल से रिहा करके आते हैं तो समीन के दिल में इदरान के लिए मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से इदरान ने उष्णा की सच्चाई समीर की फैमिली और अपने तक महदूद रखी तो समीन को बहुत अच्छा लगता है। सुबह होते ही समीन इदरान को देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी इदरान समीरन को मुस्कुराता हुआ देख लेता है और समीरन से कहता है, क्या बात है, तुम अकेले ही मुस्कुरा रही हो, क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? तो जिस पर समीन इदरान से कहती है, इदरान अम्मा सही कहती है, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, सारे दुख सुख साझे होते हैं। यह सुनकर इदरान समीन से कहता है, समीन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उष्णा वाली बात को लेकर टेंस हो तो डोंट वरी, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा कि उष्णा के साथ क्या हुआ था। तो जिस पर समीन इदरान से कहेगी, इदरान आप बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं आपके बारे में सोचती थी आप वैसे बिल्कुल नहीं है। तो वहीं उष्णा खुद को कमरे में बंद कर लेती है, रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी होती है, किसी से सही तरीके से बात नहीं कर रही होती। समीन उष्णा से मिलने के लिए आती है तो उष्णा समीन के गले लगे खूब रोती है और समीन से कहती है, समीन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैंने अम्मा और अब्बा को हर्ट करके अच्छा नहीं किया, मैं सिर्फ गलत फहमी का शिकार हो गई थी, अगर मुझे पहले मालूम होता मेरे साथ ये सब हो जाएगा तो मैं ऐसी हरकत कभी ना करती। तो जिस पर जमीन उष्णा से कहेगी, उष्णा तुमने जो कुछ किया वो अम्मा और अब्बा के लिए वाकई एक अफसोसनाक बात है और तुमने ऐसा ध्यान रखना है, किसी पर भरोसा नहीं करना। तो मुझे ये बताओ किसने तुम्हें ट्रैप किया? तो जिस पर उष्णा समीन को सारा वाक्य बताती है कि मुझे एक लड़का कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, उसने मुझे कहा कि वह बहुत अमीर है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। मैं उससे मिलने के लिए उसके कहने पर पार्टी में चली गई, लेकिन जब मैं वहां गई तो मुझे पता चला कि वह एक घटिया लड़का है, मुझे अंदाजा नहीं था कि वह मुझे धोखा दे रहा है। यह सुनकर समीन उष्णा से कहेगी, उष्णा तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तुम ठोकर खा चुकी हो तो ऐ के लिए मोहतात रहना। नीली सारी बातें सुन लेती है। समीन के जाने के बाद नीली उष्णा के पास आती है और उष्णा से कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से बाबा खाना तक नहीं खा रहे और अम्मा तो अपना रो रो कर बुरा हाल कर चुकी है। तुम्हें अम्मा और अब्बा की जरा भी परवाह नहीं थी, मैंने तुम्हें रोका था कि तुम ये सारी हरकतें बंद कर दो, लेकिन तुम बाज नहीं आई। तुम्हें तो बहुत शौक था अमीर लड़के से शादी करने का, अब देख लिया नतीजा। इस तरह के अमीर लड़के होते हैं और आज के दौर में किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं तुम कैसे बेवकूफ बन गई। यह सुनकर उष्णा नीली से कहेगी, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं उस लड़के को सजा नहीं दिलवाऊंगी, उसने मुझे धोखा दिया है। ये अमीर लड़के अपने आप को क्या समझते हैं कि हम मिडिल क्लास लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। मिडिल क्लास लड़कियों की इज्जत में सिर्फ धोखे हैं, मोहब्बत तो हमारे नसीब में होती ही नहीं। यह सुनकर नीली उष्णा को समझाएगी और उसे कहेगी कि तुम यह ना सोचो ऐसा कुछ नहीं होता और तुम अब दोबारा यह ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाओगी। लेकिन उष्णा खामोश नहीं बैठेगी, वो कमाल को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं